कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर रूस की निगाहें हैं कि वो नाटो कंट्री भी हो और उसको कब्जा भी किया जा सके। सबकी लिस्ट निकली, पर्चियां खुली तो एक अमेरिकी पूर्व जासूस हैं, उनकी चर्चा निकल कर आई कि उनका कहना है कि देखो बाल्टिक रीजन के अंदर 3 बड़े देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। कभी ये सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। देखो ये बाल्टिक समुद्र कहलाता है और इसके साथ में ये 3 देश हैं, ये रहे, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो बोले सबसे पहले ज्यादा चांसेस जो है ना वो लिथुआनिया के हैं जिसके ऊपर रूस कब्जा करेगा। सबने अपनी अपनी तरफ से चर्चाओं का आंसर दिया। बोले कैसे आपको लगता है कि ये इस पर करेगा? बोले देखो यूक्रेन पर तो आधा हिस्सा इसके कब्जे में आ ही गया, तो ब्लैक सी हो गया और सी ऑफ अजोव इसके कब्जे में आ चुका है। इसके साथ साथ बेलारूस, तो मतलब ये समझो कि एक्सटेंडेड सोवियत रूस ही है। वो तो मर्ज करने की अगर कल बात करें तो लुकाशेंको जाकर पुतिन के साथ हैंडशेक कर ही लेंगे। तो बचा कौन? बोले लिथुआनिया बचा। ये भी कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। इसके जस्ट बगल में यहां पर ना एक जगह है, उसका नाम है लेनिनग्राड। वो असल में अभी भी रूस का ही हिस्सा है बाल्टिक सी के अंदर। वहां पर ये न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करके एनी टाइम रखता है। भले ही इसकी कनेक्टिविटी ना रहे, लेकिन फिर भी लिथुआनिया से होकर के ट्रेन जाती है लेनिनग्राड तक और यहां पर बढ़िया इनके बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो बोले अगला हमला लिथुआनिया पर है। लिथुआनिया इज्जत बचाकर नाटो में शामिल हुआ था, तो इनका मानना है कि लिथुआनिया तो मजबूरी है रूस के लिए लेना, ताकि लेनिनग्राड से सीधा उसका बाल्टिक सी के अंदर एंट्री हो पाए। क्योंकि अभी जो ये वाला क्षेत्र है ना, बहुत ही छोटा इसको एंट्री मिलता है इसमें बाल्टिक सी के अंदर रशिया को। तो इस क्षेत्र में रूस का इस यूरोपियन सी के अंदर एंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम का देश रहने वाला है, उसका नाम है लिथुआनिया। अगर इसे इन क्षेत्रों में आना है, मतलब किस क्षेत्र में? ब्लैक सी वाले क्षेत्र में आना है, तो उसने यूक्रेन पर कब्जा करके जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है उससे ब्लैक सी में बढ़िया एंट्री उसको मिल गई है। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के लिथुआनिया अगला टारगेट है। तो लिथुआनिया की टेंशन बढ़ रही है, इसलिए खबर बन रही है कि 2029 तक नाटो कंट्री के ऊपर यह हमला कर सकते हैं। और इसके लिए जर्मनी टेंशन में है कि भैया सेना बढ़ा लो, अगर हम पर हमला हुआ तो बचेंगे कैसे? नाटो को तो एकजुट रहना है। क्या पुतिन पर यह विश्वास किया जा सकता है कि लिथुआनिया पर हमला करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से 1991 से खार खाए बैठे हुए हैं। 1991 तक यूएसएसआर एक ही देश हुआ करता था। 1991 में टूटने के बाद 15 देश बने। उन 15 देशों में से ये यूक्रेन भी है, तो बेलारूस भी है, तो लातविया, लिथुआनिया ये सब भी हैं, साथ में ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। इस सारे देश जब सोवियत रूस से निकले थे, पुतिन का मन है कि कभी रूस वापस सोवियत रूस बने और 1991 से पहले वाला वो बनकर आए। ये कई बार इस तरह की मंशा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में लिथुआनिया का नंबर अगला होगा, ये बात देखने लायक होगी। खैर फिलहाल के लिए तो चर्चा इसी